अगर बेटा पिता के कंधे तक आने लगता है तो बेटे को समझ लेना चाहिए कि जिस कंधे पर बैठकर मेला देखा था, अब उस कंधे का कर्ज चुकाने का समय आ चुका है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और फरवरी 2026 के मासिक राशिफल में। यह राशिफल आपकी नाम राशि यानी कि मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहे तो अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को जान सकते हैं, बेहतर अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कर सकते हैं। अगर जीवन में कोई बड़ा आपको फैसला लेना है, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बच्चों की शादी या फिर उनके करियर से संबंधित आपके कोई सवाल है, तो आप साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। अपने घर बैठे मुझसे या मेरे पिताजी यानी कि गुरुदेव कमल श्रीमाली जी के साथ में कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। सही समय पर लिया फैसला अक्सर जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। अब हर मासिक राशिफल जैसे पिताजी आज तक करते आए हैं, सेक्टर वाइज डिवाइड कर उसका विश्लेषण करते हैं, ठीक उसी प्रकार आज मैं भी आपके सामने इस राशिफल को प्रस्तुत करूंगा। आशा आप सभी से यही है कि अगर इसमें कोई कमी पेशी रहती है तो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर कोई वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन हो तो उन्हें भी जरूर बताइएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इनकम से, एक्सपेंसेस से और इन्वेस्टमेंट से। तो फरवरी का महीना तुला राशि के लिए यह संतुलन साधने का समय है। फरवरी में धन का आगमन अनएक्सपेक्टेड तरीके से देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि महीना आपको नियमित इंक्रीमेंट और इंक्रीज और व्यापार में यह लगातार इन्वेस्टमेंट के माध्यम से फायदा देता रहेगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी हो या कोई अटका हुआ प्रोजेक्ट हो, ये इससे भी आपको अटका हुआ या तो फिर मोटा पैसा इस महीने मिल सकता है। और विशेष रूप से बुद्धि है, नेटवर्किंग है, इससे कमाने का मौका आपको मिलेगा। ये दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा। वक्री गुरु की दृष्टि यह सुनिश्चित करती है कि सूझबूझ से धन कमाने के सही अवसर को पहचानने का मौका आपके पास में है, यह काबिलियत आप में है। पर यहां पे एक टर्म्स और कंडीशन ऐड होती है। इनकम का जो फ्लो आप देख रहे हैं, साथ ही साथ खर्च जो है, ये इस समय में आपको तैयार रहना होगा खर्चों के लिए, बड़े खर्चों के लिए। ज्योतिषीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये संकेत इस महीने आपको मिलते हैं कि खर्चे भी अचानक ही होंगे तो इनकम भी अचानक ही देखने को मिलेगी। शनि की व्यय भाव पर दृष्टि अक्सर अस्पताल के बिल है, कानूनी कागजी कार्रवाई है या फिर पुरानी अधूरी कोई आपकी टैक्स लायबिलिटी है, इसको चुकाने में पैसा खर्च होता नजर आता है। इसके अलावा 12 फरवरी को सूर्य और 23 फरवरी को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, राहु के साथ में युति करेंगे और ये इच्छा शक्ति को बढ़ाएगा तो वहीं शौक जो है इसको भी बढ़ाने का काम करेगा। महीने के आखिरी 5 दिन आप अगर देखते हैं तो इस समय में कोई लग्जरी आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, तो इसको इन्वेस्ट करने के लिए, इसको खरीदने के लिए बहुत बड़ा भारी खर्च आप करते नजर आ सकते हैं। यह हिम्मत की बात भी है कि हिम्मत रखेंगे तभी ऐसा खर्च आप कर पाएंगे। अब वित्तीय मोर्चे पर बड़ी चेतावनी जो है ये पंचम भाव के राहु को लेकर के है, क्योंकि राहु आपके लाभ भाव को देख रहे हैं और आपको रातों रात अमीर बनने वाले शॉर्टकट्स हैं, सट्टेबाजी हैं, इसमें आकर्षित करने का काम करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर होने के कारण जोखिम भरे कामों से पैसा फंसने का डर लगा रहेगा। घर का रिनोवेशन है, मेंटेनेंस है, या फिर आपके पास में जो गाड़ी है उसका मेंटेनेंस है, माता पिता के आराम के लिए कोई इस समय में सुख सुविधाएं हैं, इस हिस्से पर बहुत बड़ा खर्च होता नजर आएगा। यह खर्च चाहे भविष्य में खुशी जरूर प्रदान करेंगे, पर इसे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जो आज होने वाले हैं इसको लेकर के स्ट्रेस फैक्टर भी आपके ऊपर हावी रहेगा। फिर बात होती है इन्वेस्टमेंट्स की, और इस समय में इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ये थोड़ा एक्शन पैक्ड आपके लिए माहौल बना रहा है, जहां आपको हिम्मत भी रखनी है और थोड़ा कॉशियस भी रहना है, सावधानी भी बरतनी है। इनका तालमेल जो है यही आपको इस समय में जीत दिलाने का काम करेगा। कुंडली के पंचम भाव में राहु की उपस्थिति है, फिर वहां सूर्य, मंगल, शुक्र, इन जैसे शक्तिशाली ग्रह जो है ये भी युति करेंगे। आपके भीतर रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। इस महीने में यह देखा जा सकता है कि निवेश के मामले में सबसे बड़ी चुनौती और अवसर दोनों ही राहु लेकर के आएंगे। बुध और शुक्र का कुंभ राशि में आना, ये कहीं ना कहीं रिसर्च करने पर
या ये कहा जाए रिसर्च करने की जो कैपेबिलिटी है आप में, इसको बढ़ाएगा। जो सामने कहा जाता है उसके पीछे का मतलब क्या है, जो कैलकुलेशन दिखाई जाती है उस कैलकुलेशन को कैसे किया गया है, इसकी सूझबूझ आप में आएगी, और जिससे बाजार की नब्ज को बेहतर तरीके से आप पकड़ पाएंगे। अब शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं तो महीने के पहले 10 दिन जो हैं ये काफी आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेंगे, और पुराने और ब्लू चिप इन्वेस्टमेंट से भी आपको लाभ इस समय में अच्छा मिलने वाला है। ये कहीं ना कहीं जो खर्च करने वाली स्थिति है उसमें मदद भी करेंगे। अपने पोर्टफोलियो को इस समय में स्टेबलाइज करने का प्रयास ज्यादा करना है। हाई रिस्क जो एलिमेंट्स हैं उनको आप अवॉइड कीजिए, और जो लॉन्ग टर्म आपको गेन देते हैं उन पर फोकस कीजिए। अब असली खेल जो है आपकी राशि के लिए 13 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। अब सूर्य है और उसके पश्चात मंगल है, ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, राहु के साथ में युति करेंगे, और निवेश के फैसलों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट जिसे आप कहते हैं, जल्दबाजी जिसे आप कहते हैं, ये आप देख सकते हैं। यहां रुक करके सोचना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना रिसर्च किए अगर आगे बढ़ जाते हैं, या फिर यह कहा जाए कोई सीक्रेट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो पैसा लंबे समय के लिए फंस भी सकता है। और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो विशेष तौर पे यहां पर सावधान हो जाइएगा, क्योंकि यह समय बेनिफिशियल नहीं है। पैसा फंसा और इंटरेस्ट लगता रहा तो आप बीच में फंस जाएंगे। अब ऐसे ही समय में जो शुरुआती समय है महीने का, वहां 15 फरवरी तक अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बेहतर है, पर 15 तारीख के बाद में ऐसी कोई भी कार्य है इसको करने से परहेज करना है। अब फरवरी महीने में तुला राशि को गोल्ड है, सरकारी बॉन्ड्स है, या फिर जो सेफ और सिक्योर मीडियम होते हैं इन्वेस्टमेंट्स के, इसमें आपको ध्यान ज्यादा देना है, क्योंकि 9वें भाव पर बृहस्पति ये आपको लॉन्ग टर्म विजन देने का काम करेंगे। यानी कि बड़ी पिक्चर को कैसे देखते हैं ये आपको समझ इस समय में आएगा। आज करंट दिन पे प्रॉफिट की जगह बच्चों के लिए क्या इन्वेस्ट करें, ऐसा क्या इन्वेस्ट करें कि बिटिया की शादी में अच्छा खासा मेरे पास में अमाउंट हो, उसको देने के लिए भी अच्छा अमाउंट हो। बेटा एजुकेशन के लिए तैयार जब जिस उम्र में होगा तो उसके लिए आज इन्वेस्टमेंट कर देता हूं। तो इन चीजों में फोकस ये बृहस्पति आपको प्रदान करेंगे। और विशेष रूप से यहां पे सावधानी रखने की सलाह जो मैं आपको दे रहा हूं, ये इंट्राडे ट्रेडिंग करने वालों को दे रहा हूं, जो सट्टा खेलते हैं उनको दे रहा हूं। भारत के बाहर भी अगर सट्टा खेलते हो तो बहुत ज्यादा इस समय में आपको दूरी बना करके रखनी है, हाथ पैरों को बांध करके रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक्साइटमेंट का जो चक्कर है ये ले डूब सकता है। अब राहु और मंगल इनकी युति जो है ये भ्रम अचानक से गिरावट का योग भी बनाती है। आपका मूल मंत्र जो है इस समय में डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। सारा पैसा एक ही जगह पे लगाने की बजाय रियल एस्टेट है, सिक्योर फंड्स हैं, थोड़ा लो रिस्क स्टॉक्स हैं। यहां पे हाई रिस्क स्टॉक नहीं कह रहा हूं, लो रिस्क स्टॉक हो तो इन चीजों में अगर आप पूरा बना करके अपना बास्केट बनाते हैं तो ये आर्थिक स्थिति को आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा भी बनाएगा और सुरक्षा कवच भी आपको प्रदान करेगा। फिर बात होती है फरवरी महीने की शुरुआत पारिवारिक खुशियों के लिए कैसी है। तो 1 तारीख से लगभग 10 तारीख तक अगर आप देखते हैं तो ये खुशियों की सौगात लेकर के आती है। शुरुआती दिनों में घर का माहौल उत्सव जैसा रहने वाला है। नया घर खरीदना, रिनोवेशन, नई गाड़ी, ये सभी चीजों की ओर ये इशारा करता है। भाग्यशाली जिसे हम कहते हैं, यह आप अपने आप को जरूर महसूस करेंगे शुरुआती समय में। माता जी के साथ में संबंध गहरे होंगे, उनका आशीर्वाद आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। कैसी भी कोई भी काम हो, यहां पे माता जी ने अगर कह दिया तथास्तु तो आपके मुंह से निकला हुआ हर काम पूरा होने वाला है। अब बृहस्पति ये भाई बहनों के साथ में रिश्तों को मधुर बनाती है, परिवार में आपकी साख और सम्मान में वृद्धि करती है। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, यहां पर कुंभ राशि जो है इसमें 5 ग्रह एक साथ में होंगे, युति होगी। अब पारिवारिक ऊर्जा में फिर थोड़ा बदलाव महसूस होना शुरू करेगा। यह धीमे धीमे करते हुए आगे बढ़ेगा। बच्चों के व्यवहार में थोड़ा एग्रेशन है, जिद्दीपन है, यह आपको शुरू में देखने को मिलेगा। फिर धैर्य में यहां पे थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। प्रेम संबंधों में छोटी छोटी बातों पर गलत फहमियां पैदा होंगी। और फिर अंत में वाणी पर जो कंट्रोल था वो खोने की बात होगी। ऐसे समय में अपने लाइफ पार्टनर है, उनकी भावनाओं का सम्मान करना सबसे ज्यादा जरूरी है। यह चैलेंज है और इस चैलेंज को पार करना सबसे बड़ी यहां पर आपके लिए अचीवमेंट रहेगा। फिर पारिवारिक शांति के मोर्चे पर शनि का 6th हाउस में होना, यह एक ढाल का काम करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ऐसे समय में यह कहा जा सकता है कि बाहरी लोग या तो फिर शत्रु जो है आपके परिवार में फूट डालने का काम करते हैं,
कोशिश करते हैं पर वो सफल नहीं हो पाएंगे। शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर होने से ससुराल पक्ष के साथ में किसी पुराने मुद्दे को लेकर के चर्चा जो है ये गर्मा गर्मी में बदल सकती है। और राहु की नवम भाव पर दृष्टि के कारण किसी बुजुर्ग सदस्य की सेहत को लेकर के भी आप थोड़ा यहां पर स्ट्रेस में आ सकते हैं। लेकिन घबराने की बात बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आपके राशि भाव पर गुरु की अमृतमयी दृष्टि ये परिस्थिति में मानसिक शांति और जिसे हम कहते हैं मैच्योरिटी, कैसी भी स्थिति हो उसके अंदर अपने आप को काम और कंपोज्ड रख करके सही डिसीजन लेने की यहां पे कैपेबिलिटी आपको मिल जाएगी। अब ये बृहस्पति के कारण है और यह आपको ध्यान देना है। फिर बात होती है शिक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ये स्पीड वाला महीना रहेगा तुला राशि के लिए। एनर्जी भी देगा, स्पीड भी देगा, अचीवमेंट भी देगा। पंचम भाव में राहु की स्थिति पहले से ही आपको कुछ लीग से हट करके सीखने के लिए प्रेरित कर चुकी है। अब चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सीखे, यूट्यूब से सीखे, यह आप पर निर्भर करता है, पर यह चाहत जो थी ये अब अंदर मन में बन चुकी है। और फरवरी जो है ये कंसंट्रेट करना और क्रिएटिविटी दोनों के अंदर इजाफा करेगा। आप डिजाइनिंग का काम करते हैं, आर्ट्स का काम करते हैं, मीडिया का है, कोडिंग का है, या तो फिर क्रिएटिव फील्ड या एडवर्टाइजिंग से जुड़े हैं, मास मीडिया कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, तो यह समय गोल्डन टाइम पीरियड बन सकता है। अब वक्री गुरु की नवम भाव में और लग्न पर और पंचम भाव पर दृष्टि ये जो है यह आपको इन डेप्थ नॉलेज गेन करने का मौका देती है। ऊपरी स्तर पर नहीं, पर अंदर की बात क्या है, जो भी आपको सिखाया जाता है उसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन कैसे किए जा सकते हैं, बेसिक वैल्यूज को रिटेन करके यह सीखने का मौका मिलेगा। पर यहां पर महीने का जो दूसरा भाग है अपनी कंसंट्रेशन पावर में गिरावट भी देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं इस समय में आपको कॉशियस ज्यादा होना, सावधान हो जाना चाहिए। और ज्योतिष शास्त्र में एक विस्फोटक स्थिति इसको माना जाता है। मंगल और राहु जो है ये एक साथ जब बैठ जाते हैं तो ये ओवर कॉन्फिडेंस और मानसिक भटकाव पैदा करते हैं। और ये 5th हाउस में जब एक साथ में हो जाएंगे तो ये फीलिंग पैदा कर देंगे कि मुझे सब आता है, मैं ही भगवान हूं। तो ये वाली स्थिति से बचना है। अब मन पढ़ाई से हट करके कहीं ना कहीं गैजेट्स में है, सोशल मीडिया में है, या अपने शौक को पूरा करना है, इसमें ज्यादा रहेगा। कहीं ना कहीं फरवरी का महीना जो है प्रेम रोमांस का महीना भी कहा जाता है, और अगर रिलेशनशिप में है तो भटकाव उस तरफ भी हो सकता है। अब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे जो बच्चे हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, 6th हाउस में शनि है और ये वरदान देने का काम करते हैं। सबसे शुभ स्थिति जो हो जाती है शनि की आपके लिए बन जाती है। यह स्थिति बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए आपको डिसिप्लिन देती है। आलस, थकान जो है इनसे आपको दूर करती है, चिंताओं से मुक्त करती है और पढ़ाई में रफ्तार देती है। पर कहीं ना कहीं ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि राहु की स्थिति जो है ये धीमापन लेकर के आने का, आलस में बिठाने का काम भी करेगी। पर शनि यहां पर आपको फिर से सपोर्ट कर देते हैं तो काफी हद तक ये कहा जाएगा बैलेंस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। गाड़ी जो अटक सकती थी वो अटकेगी नहीं, बाहर निकल जाएगी। फिर हायर एजुकेशन के लिए जो फॉरेन जाना चाह रहे हैं, आपको ये महीना मिला जुला प्रभाव देगा। गुरु आपके पक्ष में है, कागजी कार्रवाई, मार्गदर्शन आपको सही तरीके से मिल जाएगा। लेकिन मंगल का गोचर जो है ये कहीं ना कहीं टेक्निकल इस समय में बैकफॉल या तो फिर यह कहा जाए परेशानियां भी उत्पन्न करेगा, अड़चनें पैदा करेगा। ऐसे समय में इंजीनियरिंग है, मेडिकल फील्ड है, मैनेजमेंट है, पीएचडी है, इनके जो स्टूडेंट्स हैं, फरवरी का आखिरी सप्ताह जो रहेगा यह थोड़ा चैलेंजिंग बन सकता है, जहां आपको प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए रात और दिन जगे रहना होगा। जिसे हम कहते हैं ना कि भूल जाता है व्यक्ति, सुध बुध खो बैठता है, खाना पीना ध्यान नहीं देता, बस एक ही जगह कंसंट्रेशन है अपने काम पर। वो स्थिति आपको अपने लिए तैयार करनी होगी हफ्ता जो लास्ट रहेगा उसमें। अब याद रखिएगा कि पंचम भाव का राहु जो है ये शॉर्टकट की तलाश करने के लिए उकसाता जरूर है, लेकिन शनि का हाथ अगर थामे रहोगे तो जीत में रहोगे। क्योंकि शनि एक ही चीज बोलता है, शॉर्टकट छोड़ दे बेटा, सही रास्ते पे चलेगा, लंबा रास्ता जरूर होगा, पर उससे लंबे रास्ते से जो सीख मिलेगी वो जीवन भर साथ निभाएगी। तो इस समय में ध्यान दीजिएगा, जो जल्दी काम आता है, जल्दी पैसा आता है, वो जल्दी हाथ से बह भी जाता है, और जो मेहनत कर पैसा आता है वो हमेशा साथ टिका रहता है। घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा एक बात कहते थे कि हराम का पैसा जो होता है वो टिकता नहीं है, ये ध्यान देना है। अब यही चीज
राहु जो है यही काम करता है कि शॉर्टकट अपना ले, जल्दी से कर ले और काम तेरा पूरा हो जाएगा। पर काम पूरा होने के बाद में जब फिर से क्वेरी बैठेगी या फिर ये कहा जाए कि आपको उसी सब्जेक्ट से संबंधित कोई बात करनी होगी, तो वहां पे अटक जाएंगे और मार्क्स लूज करेंगे। फिर बात होती है तुला राशि के जातकों के लिए संतान से सुख की और संतान के सुख की। तो यह महीना जहां आपको बहुत संभल करके और पेशेंस के साथ में चलने के लिए यहां पे इंडिकेट करते हैं। कुंडली का पंचम भाव जो है संतान का स्थान है और इस महीने ग्रहों की सबसे बड़ी हलचल जो है यह भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। फरवरी का महीना आपकी संतान के बीच में रिश्ते जो हैं इसमें परेशानी लाने का काम करेगा, कहीं ना कहीं मिक्स्ड फीलिंग्स यहां पर लेकर के आने का काम करेगा। और पंचम भाव में राहु पहले से स्थित है, जो वैचारिक मतभेद है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, अलग अलग रास्ते को देखना है, ये यहां पर देखने को मिलता है। अब ऐसे ही समय में उनकी संगति को लेकर के भी आप परेशान ज्यादा रहेंगे। दोस्त कैसा है, क्या पहनता है, कैसा दिखता है, इस पे ज्यादा चर्चाएं होंगी। अब हो सकता है कि टैटू करवा रखा हो पर पढ़ने में अच्छा है, तो ऐसे में जो दिखता है वैसा होता नहीं, ये भ्रम जो है ये माता पिता को हो सकता है। वही महीने की शुरुआत में बच्चों के साथ में संबंधों में मधुरता जरूर है और संतान अपनी क्रिएटिविटी और कहीं ना कहीं जो अप्रोच है इससे आपको और परिवार को गौरवान्वित भी महसूस करवाएगी। परिस्थिति में जो परिवर्तन है ये 12 फरवरी के बाद में है। सेंसिटिविटी ज्यादा है। सूर्य का प्रवेश कुंभ राशि में होगा, फिर 23 फरवरी को मंगल भी वहां पर होंगे। तो यह स्थिति जो है संतान के व्यवहार में अचानक से जिद्दीपन कहिए, गुस्सा कहिए, विद्रोह कहिए, ये लेकर के आ सकता है। अब ऐसे समय में होगा क्या कि माताजी सपोर्ट करती हैं बच्चे को और पिताजी उनको मना करते हैं काम से। माताजी से हामी लेकर के आपके पास में आते हैं और आप मना कर देते हैं। तो अल्टीमेटली एक ही यहां पर पिक्चर बन जाती है कि पिताजी हमेशा मेरे अगेंस्ट ही रहते हैं, मैं कुछ भी करना चाहता हूं हमेशा टोकने का ही काम करते हैं, तो इनसे अब नहीं पूछूंगा, अब मैं सिर्फ मम्मी से पूछ करके अपना काम करूंगा। तो यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है, यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और अगर बच्चे जस्ट अभी टीनेज में आए हैं, यानी कि किशोर अवस्था जिसे हम कहते हैं, ये थोड़ा सेंसिटिव टाइम पीरियड भी है। इस दौरान वैचारिक टकरार जो है ये और ज्यादा है और मंगल की उग्रता और राहु का भ्रम ये दोनों मिलकर के उनको गलत रास्ते पर धकेलने का काम भी कर सकते हैं। गलत दोस्त जो हैं उनकी और इनको भेज सकते हैं, ये कहा जाए कि गलत रिलेशनशिप में अटक सकते हैं। तो यहां पर आपको थोड़ा सावधान रहना है। बच्चों को इस महीने के लिए, मैं हमेशा के लिए तो नहीं कहूंगा, पर इस महीने के लिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कई जगहों पर उनको परमिशन देकर के थोड़ा फ्रीडम देने का प्रयास कीजिए। वो अपने मन की कर लेंगे तो खुश भी हो जाएंगे और आपकी बातों को भी सुनेंगे। फिर स्टूडेंट्स जो हैं ऐसे समय में खासतौर पे ये कहना चाहूंगा, जो माता पिता अपने बच्चों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट लाना चाहिए, तो उनकी मेहनत जो है ये इस समय में आपको प्रसन्न करेगी। मंगल का प्रभाव जो है, चाहे स्पोर्ट्स फील्ड में बच्चे हैं तो वहां पे भी उनको बहुत शानदार रिजल्ट देगी। कोई बड़ा टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं तो वहां पे जीत हासिल हो सकती है। ऐसा कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं जो सिंगल प्लेयर हो तो वहां पे उनको काफी अच्छी जीत मिल सकती है। लेकिन पढ़ाई में महीने के अंतिम भाग में इनका ध्यान भटकने की शिकायत भी बनी रहेगी। अब शनि जो है 6th हाउस में है, ये सुनिश्चित करेंगे कि वो थोड़ा डिसिप्लिन बनाए रखें। तो संतान किसी भी कंपटीशन में अगर भाग लेती है तो वहां पे सफल हो जाती है। अब बात करते हैं संतान के सुख की, यानी कि अगर आप कंसीव करने का कोशिश कर रहे हैं तो गर्भवती महिलाओं के लिए फरवरी का उत्तरार्ध 15 तारीख के बाद का समय जो है ये सबसे ज्यादा सावधानी बरतने का है, क्योंकि 5th हाउस में 5 ग्रह एक साथ में होंगे। खान पान पर भी ध्यान देंगे, डॉक्टरी परामर्श समय समय पर लेते रहेंगे, कोई भी लापरवाही नहीं बरतेंगे। मंगल और राहु की युति जो है ये पेट से संबंधित कष्ट अचानक से उत्पन्न करती है। अब ऐसे में एक छोटी सी बात कहूंगा, डॉक्टर अगर आपके पास में है या फिर घर के पास में ही डॉक्टर का क्लिनिक है तो हर रोज जाकर के सिर्फ फीटल इको करवा लेना, ऐसी कोई चीज करवा लेना जिससे कि मालूम चले कि स्थिति सब कुछ कंट्रोल में है, ये आपको करवा लेना चाहिए। अब बात होती है फरवरी 2026 में तुला राशि के लिए हेल्थ की, और हेल्थ के मोर्चे पे ये एक ऐसा विषय है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हर चीज जो आपके पास में है, पैसा है, बच्चे हैं, आपका परिवार है, सब कुछ एक ही वजह से जुड़ा है, स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य है तो उनके लिए काम भी कर सकते हैं, वो जो आपके लिए करते हैं उसको भोग सकते हैं, जो कमाते हैं उसको एंजॉय कर सकते हैं, और अल्टीमेटली जो लाइफ है इसको सही तरीके से जीने के लिए शरीर का स्वस्थ होना सबसे ज्यादा जरूरी है।
पर इस महीने जो है शारीरिक ऊर्जा और मानसिक शांति दोनों को बहुत डीपली इंपैक्ट करने वाला महीना फरवरी रहेगा। आपकी सेहत के लिए सावधानी और सतर्कता का संकेत है। कुंडली के 6th हाउस में शनिदेव की स्थिति यह अनुशासन सिखाने के लिए आई है। अब यहां पर जो है अपनी डेली रूटीन को बेहतर करना है, फिल्टर आउट करना है। शनि यहां बैठ करके बीमारियों से लड़ने की शक्ति तो देंगे, लेकिन पुरानी बीमारियों को दोबारा उभरना या फिर नींद से जुड़ी समस्याएं इसको भी उत्पन्न कर देंगे। महीने का शुरुआती समय जो है सीने में भारीपन कहें, माता जी की सेहत को लेकर के मानसिक तनाव कहें, यह समय उत्पन्न रहेगा। और जैसे ही महीना आगे बढ़ेगा सेहत में एक बड़ा बदलाव आपको अपने अंदर देखने को मिलेगा। इस समय में पित्त को बढ़ाने वाली स्थिति होगी। इसका सीधा असर आपके डाइजेशन पर पड़ेगा। पेट में जलन कहें, एसिडिटी कहें, इन्फेक्शन कहें, ये समस्याएं जो हैं ये आपको घेर सकती हैं। वहीं पर ब्लड प्रेशर है, ब्लड का इन्फेक्शन है, मसल पुल है, मसल में अकड़न जो आ जाती है इसकी समस्या है, ये यहां पर देखने को मिल सकती है। और जो डायबिटिक हैं जिसे हम कैरेमलाइजेशन बोलते हैं मसल्स में, ये इस समय में हो सकती है। इसका आपको ध्यान देना है। लगातार एक्सरसाइज करना, नॉर्मल मूवमेंट करना, इतना भी आपके लिए काफी है। फिर मानसिक स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं, ऐसे में 9th हाउस जो है वहां पर गुरु विराजमान है। तो इस समय में 9th हाउस के गुरु जो है ये वरदान देने का काम करते हैं भाग्य भाव में। अब गुरु की दृष्टि राशि भाव पर होने से मानसिक शक्ति तो जरूर मिलती है, एक क्लैरिटी मिलती है, और शारीरिक रूप से कितनी भी थकान क्यों ना हो, आत्मबल टूटता नहीं है। और 15 फरवरी के बाद में वाहन चलाते अगर आप हैं तो इस पर आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि जल्दबाजी करना, थोड़ा स्पीड में चलाना, छोटी मोटी चोट इसको लेकर के आ सकती है। यहां पे ये कहा जाए बड़ी कोई परेशानी नहीं थी, पर छोटी सी भी चोट है तो कुछ समय के लिए बेड रेस्ट के लिए आपको तैयार करवा देगी। या ये कहा जाए गाड़ी को ऐसा नुकसान हो जाता है जिस कारण से फिर बाद में सोचते हैं कि अब इस गाड़ी का रिपेयरिंग कॉस्ट जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है। यह स्थिति लेकर के आ सकती है। फिर ज्योतिष में जब शनि 6th हाउस में होते हैं तो वो शत्रु हंता योग बनाते हैं। यहां पर हम शत्रु की, कंपटीशन की बात करने जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह होता है शत्रु हंता योग का कि इस महीने आपके विरोधी चाहे कितनी भी प्लानिंग आपके खिलाफ क्यों ना बना ले, आपके सामने टिकने की बात जो है वो तो नहीं हो सकती, बाल बाका नहीं कर सकती। और शनि की यह स्थिति आपके भीतर एक गजब का धैर्य और स्ट्रैटेजी भी लेकर के आती है। एक स्ट्रैटेजिस्ट को यहां पर पैदा करती है आप में। आप अपने गुप्त शत्रुओं को उनकी ही चाल में फंसा देते हैं। अपनी वर्क स्पेस पर अगर कोई आपके खिलाफ इस समय पॉलिटिक्स खेल रहा है तो दूसरे सप्ताह आते आते ही उनका पर्दाफाश भी आप स्वयं कर बैठेंगे। और महीने का जो मिड पोर्शन है, लगभग आप मानिए 14 तारीख से लेकर के 23 तारीख के बीच का, इस समय में शत्रुओं का हौसला जो है उसको तोड़ने का काम आप करेंगे। आपका कंपटीशन है आपसे टकराने की बजाय पीछे हटना अपनी भलाई समझेगा। कोई कानूनी मामला था, कोई कोर्ट कचहरी में वाद विवाद चल रहा था, तो कानूनी दाव पेच जो थे ये आपको जीत दिलाने में मदद करेंगे। किसी अनुभवी लॉयर का अगर आप उपयोग करते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो बड़े बुजुर्ग हैं इनकी मदद अगर आप लेते हैं, उनके सोशल सर्कल की मदद लेते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स की मदद लेते हैं, तो ये भी आपके लिए राहत लाने का काम करेंगी। हालांकि यहां एक सावधानी भी बरतने की जरूरत है। यहां पे अपने ही अंदर कभी कभी अहंकार है, ओवर कॉन्फिडेंस है, इसकी भावना भी देखने को मिलेगी। अब तुला राशि के लिए दांपत्य सुख की बात होती है, और दांपत्य सुख के नजरिए से फरवरी 2026 का महीना ये इस समय में थोड़ा रोमांस को बढ़ाने वाला है। तो वहीं टकरार जो है इस मंथ के अंतिम भाग में गहरी होती हुई नजर आएगी। कुंडली के 7वें भाव पर पड़ने वाली ग्रहों की दृष्टियां इस महीने वैवाहिक जीवन की दिशा को तय करने का काम करती हैं। तुला राशि वालों के लिए फरवरी की शुरुआत दांपत्य जीवन में खुशियों की नई बहार लेकर के आएगी। राशि स्वामी शुक्र जो है ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, प्रेम और आपसी आकर्षण को जबरदस्त बढ़ाने का काम करेंगे। तो वहीं जीवन साथी के साथ में संबंध जो है यह बेहतर होते नजर आएंगे, और एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम बिताने का प्रयास यहां सफल होगा। जीवन साथी के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ही इस समय में रिस्पेक्टफुल आपको देखने को मिलेगा। फरवरी 23 के बाद में जीवन साथी की किसी बात को लेकर के अचानक आप उखड़ भी सकते हैं।
उनके प्रति शक की भावना पैदा हो सकती है, क्योंकि यहां पर सूर्य है, मंगल है और राहु है। इनकी युति जो है ये परेशानी का कारण बनने का काम करेंगी। ऐसे समय में छोटी छोटी बातें हैं, ये ईगो का मुद्दा बन सकती हैं। यहीं शनि का 6th हाउस में होना, ये कभी कभी घर के बजाय बाहरी कामों में या विवादों में ज्यादा उलझा भी सकता है और जीवन साथी को नेग्लेक्ट इस समय में महसूस हो सकता है। तो इसके लिए भी आपको इस समय में योजना सही करनी चाहिए। फिर बात होती है प्रेम की, रोमांच की और रिलेशनशिप की। तो फरवरी का महीना वैसे भी प्यार का महीना माना जाता है, लेकिन तुला राशि के लिए ग्रह स्थितियां आपकी लव लाइफ और रोमांस में एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट है, एक साथ ही साथ ओवर कॉम्प्लिकेशन है, ये भी लेकर के आ रही है। इसको समझाता हूं, थोड़ा अलग है ये। आपकी कुंडली के पंचम भाव में अगर आप देखते हैं, साइड में जो आप कुंडली देख पा रहे हैं, कई ग्रहों का एक साथ में महासंगम आपको देखने को मिल रहा है। यह आपकी प्रेम कहानी में कई मोड़ लेकर के आने का काम करता है। अब तुला राशि के जो इस समय में व्यक्ति हैं, फरवरी आपकी लव लाइफ किसी रोलर कोस्टर राइड के समान देखने को मिलेगी। महीने की शुरुआत में शुक्र और राहु की ये युति जो है ये आकर्षण को मैग्नेटिक बना देगी। अब साइड में अगर आप देखते हैं तो शुक्र 4th हाउस में है, जो कि 5th हाउस में प्रवेश करेंगे और राहु के साथ में युति करेंगे। ये लगभग 5 तारीख के आसपास में होगा। तो ये अट्रैक्शन को बढ़ाएगा और आपको चुंबकीय आकर्षण प्रदान करने का काम करेगा। इस दौरान में किसी के प्रति बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन होना, इन्फैचुएशन होना, ये यहां पर आपको देखने को मिलेगा। रिलेशनशिप में नहीं है तो रिलेशनशिप में आने के लिए अब वो आपको सामने व्यक्ति मिल जाएगा और ऐसे ही समय में जिंदगी में बहुत दिलचस्प और अलग व्यक्तित्व वाले लोगों से मिलने का मौका भी होगा। फिर महीने के मध्य भाग में स्थिति थोड़ी इंटेंस होती नजर आएगी। रोमांस में जुनून को आप चरम छूते हुए देखेंगे, लेकिन साथ ही इनसिक्योरिटी कहें, पॉजिटिवनेस कहें, डोमिनेशन कहें, यह भी बढ़ता नजर आएगा, क्योंकि सूर्य जो आप देख रहे हैं ये भी आपके लिए 5th हाउस में आ जाएंगे। अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा उम्मीद पाल लेते हैं, कभी कभी तनाव का कारण भी ये बन जाती है, कभी कभी छोटी सी बहस बड़े विवाद में बदल जाती है। तो इसलिए वाणी में भी मिठास रखनी होगी। और ये वाणी में मिठास की जो बात है, शुरुआती समय में फिर भी आपकी वाणी के अंदर ये देखा जा रहा था कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है वो बोल पा रहे थे। तो बुध जो 4th हाउस में थे ये 5th हाउस में प्रवेश कर चुके थे 3 तारीख के लगभग। उसी के साथ में जब मंगल 23 तारीख को प्रवेश कर जाएंगे कुंभ राशि में, तो राहु, बुध, मंगल, सूर्य और शुक्र एक साथ में होंगे। ये इस समय में कहीं ना कहीं कठोरपन आपके जुबान में लेकर के आने का काम करेंगे और इस समय में मिठास रखना जो है ये लव के लिए रेमेडी है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, आपके लिए इस समय रिश्तों को एक नई गहराई प्रदान करने का है। सच्चा रिश्ता केवल रोमांस से नहीं, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां निभाने से आता है। और गुरु जो है, इनकी अमृतमयी दृष्टि आपके पार्टनर की गलतियों को माफ करना और नजरिए को समझने की शक्ति आपको प्रदान करता है। फिर बात होती है हाउसवाइफ्स की, गृहिणी की, होम मेकर्स की। तो फरवरी 2026 का महीना जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुंडली के 4थे भाव में अगर आप देखते हैं तो वहां पर एक साथ में 4 ग्रह हैं और पंचम भाव में ग्रहों की विशेष स्थिति आपको 3 तारीख से बदलती हुई नजर आने वाली है। दैनिक जीवन और मानसिक स्थिति पर यह गहरा प्रभाव डालेगी। तुला राशि की जो हाउसवाइफ्स है, फरवरी का महीना मल्टीटास्किंग और मैनेजमेंट की परीक्षा लेने का काम करता है। महीने की शुरुआत में पूरा ध्यान घर के सुधार पर है, रिनोवेशन पर है, मेंटेनेंस पर है और बड़े पारिवारिक फंक्शन की तरफ ज्यादा है। और अगर रसोई या घर में किसी हिस्से में रिनोवेशन आप करवा रहे थे, रीमॉडलिंग करवा रहे थे, तो फरवरी का समय जो है यह अत्यंत शुभ तो इस काम के लिए बन जाता है। पर मध्य भाग में थोड़ा धैर्य आपको ज्यादा रखना होगा। ये कहीं ना कहीं टेस्टिंग टाइम बन जाएगा कि पेशेंस कितना है आप में। बच्चों की जिद है, उनकी शिक्षा है, उनको लेकर के भागदौड़ आपकी ज्यादा बढ़ेगी। परिवार के सदस्यों के बीच में छोटे छोटे वैचारिक मतभेद हैं, ये आपकी परेशानी का कारण बनेंगे। और इस समय में आपको यह ध्यान रखना है कि अब आपको ब्रिज का काम करना है, क्योंकि महिलाएं जो हैं, विशेष तौर पे जो गृहिणी जिन्हें हम कहते हैं, आप लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं, आप माता का रूप मानी जाती हैं। आपके पास में बहुत हाथ है और ये हाथ जो है ये मल्टीटास्किंग में भी मदद करते हैं, तो घर को जोड़े रखने में भी मदद करते हैं। तो यहां पर यही आपकी भूमिका सबसे ज्यादा मेन काम आने वाली है। यहां पर घर को जोड़े रखने का प्रयास जो है ये आपको करना है और ये काबिले तारीफ होगा। अब ऐसे समय में आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो घर के बजट को लेकर के थोड़ा इस समय में आपको ज्यादा ध्यान और कहीं ना कहीं इस समय में सावधान भी रहना है।
शुक्र का कुंभ में आना यह सुख सुविधाओं की चीजों पर खर्च करवाता है, प्रेरित करता है। मंगल राहु की युति जो महीने के अंत में होगी, यह घरेलू खर्चों का योग और बढ़ा देती है। कुल मिलाकर के यह महीना आपके लिए अपनी क्षमताओं को साबित करने का है, परिवार को एक सूत्र में पिरोने का है, सूझबूझ से अपने घर की असली ताकत को बढ़ाने का है। अब इसमें आप सफल होंगी, यह मेरा विश्वास है, और आपको भी अपनी इस काबिलियत में विश्वास जरूर करना चाहिए। फिर बात होती है व्यापार की, नौकरी की, व्यवसाय की, कैरियर की। तो आप सभी के लिए फरवरी 2026 जो है ये पावर प्ले का समय है। क्रिकेट अगर आप देखते हैं तो पावर प्ले बहुत अच्छे से समझते होंगे क्या होता है। कुंडली के 6th हाउस में शनि की मजबूत स्थिति है और पंचम भाव पर जो ग्रहों का महासंगम है, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस के लिए इंडिकेट करता है। कैरियर के लिहाज से देखते हैं तो महीना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है। 6ठे भाव में विराजमान शनिदेव हैं, ये आपको ऐसा एक व्यक्ति बनाते हैं जो हारता नहीं है, सामने वाला बाल बाका नहीं कर सकता। आप इस समय में जीत पर जीत हासिल जरूर करेंगे। और नौकरी पेशा व्यक्ति जो है इस समय में मेहनत का लोहा मनवाने का काम करेगा। ऑफिस में जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, कलीग्स हैं, जो आपके खिलाफ कोशिशें करते हैं, उनकी छवि को स्वयं ही नुकसान पहुंच जाएगा। आपको इस समय में कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अगर आप उनके षड्यंत्रों को पर्दाफाश करना चाहते हैं तो आपके लिए स्थिति शुरू शुरू में ही बन जाएगी। अब बृहस्पति की नवम भाव से आपके राशि भाव पर दृष्टि है। ये निर्णय लेने की क्षमता कहें, मैच्योरिटी कहें, सूझबूझ कहें, एक्यूरेसी कहें, इसको बढ़ा देगी। कार्यस्थल पर मान सम्मान और प्रमोशन के अवसर आपको दिलाएगी। और नौकरी बदलने का अगर आप सोच रहे थे तो 5 फरवरी के बाद शुक्र और बुध का गोचर जो है यह समय बन जाएगा जहां पर ऑफर्स आपको बेहतरीन मिल सकते हैं। प्रयास अगर करते हैं इस दिशा में तो अच्छा आपके लिए इस समय में एक पॉट तैयार हो सकता है। फिर व्यापारी वर्ग की बात करते हैं तो यह महीना हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाला है। पंचम भाव में राहु की स्थिति जो है 12 फरवरी को सूर्य और 23 फरवरी को मंगल। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि एक्साइटमेंट जो है यह आपकी इस फील्ड को बताने के लिए है। अगर आप देखते हैं 12 फरवरी को सूर्य आपके लिए यहां पे आ जाएंगे, 23 फरवरी को मंगल भी आ जाएंगे। यहां पर जो है एक्सपेंशन को लेकर के सोच विचार ज्यादा बढ़ जाएगा। एक जुनून जो है यह आप अपने अंदर देखेंगे। एनर्जी का प्रवाह जो आपकी बॉडी में होगा वो अलग लेवल का होगा। सोच विचार जो है ये इस समय में बहुत अलग होगा कि काम को बहुत अलग लेवल पे ले जाने के लिए अब आप तैयार हो चुके हैं। यहीं पे जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हैं, मार्केटिंग से जुड़े हैं, क्रिएटिव फील्ड से अगर आप जुड़े हैं तो इस समय में जैकपॉट वाली स्थिति आपके लिए बन सकती है। अब यहीं जैसे हम आर्थिक प्रगति हैं, आर्थिक प्रगति के साथ साथ में अपनी वर्क स्पेस में अपनी जुबान के कारण, अपनी वाणी के कारण, अपने व्यवहार के कारण आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हुए नजर आ सकते हैं। यहां पर मंगल के दशम भाव पर पड़ने वाली दृष्टि आपको एनर्जी से भरने का काम करती है। बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड काम है या यह कहा जाए कि फार फ्लंग ऑब्जेक्टिव है, ऐसा गोल है जिसको करने में सालों लगते हैं। उस गोल को पूरा करने के लिए इस महीने के अंदर ही आप उसको पूरा कर बैठेंगे। पर शनि की दृष्टि जो है द्वादश भाव पर, उस पर भी थोड़ा आपको ध्यान देना है। यह कागजी कार्रवाई में आपको अटका सकती है, टैक्स से संबंधित मामलों में आपको फंसा सकती है। इसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहना है। पेपर वर्क जो है उसको सही तरीके से समय में ऑर्गेनाइज रखें। अब ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर देखा जाता है तो यह समय अच्छा है। बस एक बात का ध्यान है कि बहकावे में नहीं आकर के इन्वेस्टमेंट करना। ओवरऑल स्थिति तुला राशि के लिए बहुत फेवरेबल रहने वाली है, पर इस स्थिति में 4 चांद लगाने का काम अगर करना है तो ऐसे में महाशिवरात्रि पर आपको छोटा सा एक उपाय करना चाहिए। आप सब जानते हैं कि महाशिवरात्रि आने वाली है। देवादिदेव महादेव ही एक ऐसे देव हैं जो भोग और मोक्ष दोनों ही देने में उदारमान है, जिन्होंने हमेशा सभी के द्वारा ठुकराई हुई चीजों को अपनाया, चाहे वो भांग है, धतूरा है, बीलपत्र है, विष है। हमेशा उन्होंने जग के विष को हर करके अमृत की वर्षा की है। अब अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष हो, जीवन में बहुत मेहनत करने के बाद में भी आपको मन अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होते हो, रोग से, शत्रुओं से घिरे रहते हो, तो इस महाशिवरात्रि पर छोटा सा उपाय है, कामना सिद्धि कलश। इसका उपयोग कर आपको पूजा उपासना करनी है। इतना सा करेंगे तो अपने जीवन में वो 4 चांद लगाने वाली स्थिति आप जरूर देखेंगे।
तो ये तो हुआ मासिक राशिफल फरवरी 2026 का। आपकी जन्म कुंडली में से सिर्फ एक ग्रह को आधार बना करके, चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहे तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और एक्यूरेसी से जानने के लिए, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है, आपकी डिटेल से बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा फैसला लेना हो, फैसला चाहे कैरियर से हो, प्रॉपर्टी से हो, बिजनेस से संबंधित हो या कोर्ट कचहरी के मैटर से हो, कोई भी ऐसी स्थिति जिसके लिए आपको सलाह की जरूरत है, ज्योतिषीय सलाह की जरूरत है, अपना समय देखने की जरूरत है, उसके लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण आप मुझसे और मेरे पिताजी से करवा सकते हैं। सब खेल है ग्रह नक्षत्रों का। जीवन में बड़े फैसले से पहले कुंडली विश्लेषण करके आप समझ सकते हैं कि जोखिम जो आपको सामने दिखता है उसको उठाया जा सकता है, नहीं उठाया जा सकता, उठाया जाए तो किस हद तक उठाया जा सकता है। समय जो है यह सिर्फ पक्ष में और विपक्ष में खड़ा होता है। अच्छा करना और ना करना यह हमारे हाथों में है। सब मिलाकर के जब आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, कोई भी आप कंट्री में रहते हैं, कोई भी शहर में रहते हैं, अपनी कंफर्ट से, अपने घर के कंफर्ट से आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। जो आपको डिस्कस करना है खुल करके डिस्कस कर सकते हैं। अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम पर आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि जब कंसल्टेशन होगा तो फोन पर सिर्फ आप होंगे या मैं होऊंगा, और या फिर अगर आप मेरे पिताजी के साथ में कंसल्टेशन करते हैं तो आप होंगे और वे होंगे। बीच में कोई तीसरा नहीं है, किसी और को कुछ पता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी बात जो है आराम से सामने रख सकते हैं और उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।